सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी क्रैकर्स। तो गाइज आज हम लोग अपने मेंसुरेशन चैप्टर का सेकंड क्लास करने वाले हैं और इसमें हम लोग एसएससी सीजीएल 2018 के टीयर 1 में जितने भी क्वेश्चन आए थे, टोटल 14 क्वेश्चन थे, उन सब को हम लोग आज डील करने वाले हैं। और इसमें बात करें तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपका, सिंपल जाएंगे इसमें, आपका हो जाएगा। बस एक क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप उसमें थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं तो आपका ये ईजिली सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो आप इसमें अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन पे जाएंगे तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा डेटा है ना। देखिए आपका दे क्या रखा है कि एक सॉलिड क्यूब है, उसका वॉल्यूम है आपका 13824 cm क्यूब। ठीक है, इसको 8 बराबर बराबर वॉल्यूम वाले क्यूब में हम लोग काट दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि रेशियो सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल क्यूब टू द सरफेस एरिया ऑफ द 3 ऑफ द स्मॉलर क्यूब्स, यानी कि जो आपका ओरिजिनल क्यूब है उसका सरफेस एरिया और जो छोटा छोटा हम लोग क्यूब काटे हैं उसमें से 3 क्यूब को मिला करके उसके सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। ठीक है, देखिए आप अगर इससे जाएंगे ना, ये जो आपका दे रखा है वॉल्यूम, इससे आपका थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा ज़्यादा, क्योंकि आपको इसका क्यूब रूट निकालना होगा, फिर आप साइड निकालेंगे, उससे सरफेस एरिया निकालेंगे। ये बहुत मतलब कि फालतू का हो जाएगा ये काम। आप इसको देखिए, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपका दे रखा है कि 8 इक्वल वॉल्यूम में बांट रहा है, तो मान लीजिए कि जो छोटा वाला साइड है वो हमारा ए है। ठीक है, छोटा वाला साइड ए हुआ तो इसका वॉल्यूम कितना हुआ, ए क्यूब, है ना। तो अगर वॉल्यूम ए क्यूब है छोटे वाले का, तो बड़े वाले का क्या है, 8 इक्वल वॉल्यूम में बांट रहे हैं, यानी कि बड़े वाले का हो गया हमारा 8 ए क्यूब। ठीक, अगर 8 ए क्यूब वॉल्यूम है यानी कि साइड कितना हुआ, 2a। 2a का ही तो क्यूब करेंगे तो 8 ए क्यूब होता है ना। इतना समझ में आया। अब इसके बाद हमको बोल रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल, सरफेस एरिया कैसे होगा, तो सरफेस एरिया का आपका फॉर्मूला होता है कि 6 इंटू साइड स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आपका 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 ऑफ द स्मॉलर क्यूब्स, सरफेस एरिया ऑफ 3 ऑफ द स्मॉलर क्यूब्स, यानी कि 3 इंटू 6 इंटू साइड स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। काटेंगे इसको, 6 से आपका 6 चला जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला जाएगा, बचा कितना आपका 4:3, यानी कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे कि हम लोग, आपको बोल रहा है कि 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स, तो मान लीजिए कि अगर छोटे वाले का वॉल्यूम ए क्यूब है तो आपका बड़े वाले का क्या हो जाएगा 8 ए क्यूब, क्योंकि 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम से हम लोग काट रहे हैं। तो बस इससे हम लोग साइड बता दिए, इसका क्या हो जाएगा ए और बड़े वाले का क्या हो जाएगा 2a। तो बस हमको जैसे ही साइड पता चल गया, इसका हम लोग को सरफेस एरिया का रेशियो बताना था, वो हमारा कितना आ जाएगा 4:3। समझ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि हाउ मच आयरन शीट विल बी नीडेड टू कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगुलर टैंक मेजरिंग 10 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 6 मीटर, यानी कि आपका लेंथ दे रखा है 10, ब्रेथ दे रखा है 8 और हाइट दे रखा है 6 मीटर। तो आपको बताना है कि एक सर्कुलर ओपनिंग जो है रेडियस 1 मीटर का, टॉप पे उसको काटना है, तो टोटल आयरन शीट कितना यूज़ हुआ है यही आपको बताना है। एक आप टैंक बना रहे हैं, उसका आपका मेज़र दे रखा है यहाँ पे, और ऊपर में आप 1 मीटर का सर्कुलर ओपनिंग उसमें दे रहे हैं, तो आपको बताना है कि टोटल आयरन शीट कितना यूज़ हुआ है। तो आपको भी पता होगा कि जब आप कोई भी टैंक बनाते हैं, आपका वाटर टैंक है, तो उसका आपका क्या होता है, उसका आपका वॉल्यूम, आप अगर आयरन सीट का बात करें, अगर मान लीजिए कि आपका लोहा का टैंक है, वो आपका होता है प्लास्टिक का, लेकिन मान लीजिए कि वो प्लास्टिक की जगह अगर लोहा का टैंक है, तो उसमें जो लोहा लग रहा है ना, वो वॉल्यूम नहीं होगा पूरा, क्योंकि बीच में आपका पानी आता है। बस लोहा जो यूज होता है वो बस साइड से यूज होता है, ठीक है, सिर्फ सरफेस पे होता है लोहा। तो इसलिए आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, इसका वॉल्यूम नहीं निकालने बैठ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग का होगा क्या, तो टोटल जो सरफेस एरिया यूज हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 इंटू LB प्लस BH+HL। क्यों, क्योंकि ये क्यूबॉइड है। ठीक, तो बस इसको लगा दीजिए, 2 इंटू LB आपका कितना हो जाएगा 10 इंटू 8 80, प्लस BH कितना हो जाएगा आपका 8 इंटू 4 सॉरी 6 48, 6 इंटू 10 60। ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें से आपको घटाना कितना है, ये देखिए, आपको घटाना है कि ओपनिंग ऑफ रेडियस 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर के रेडियस का सर्कुलर ओपनिंग आपको देना है, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा 3.14 पाई का वैल्यू हो गया, इनटू रेडियस कितना हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, यानी कि 1। बस इसको कर लेंगे हम लोग, 2 इंटू ये कितना हो जाएगा आपका 188 माइनस 3.14। आप यहाँ से ही देख करके बता सकते हैं कि आपका ये कितना होगा, 8 इंटू 2 कितना होता है 6,
माइनस 3.14, यानी कि आपका ये कितना जा रहा है, ये आपका जा रहा है कि 2.8 या फिर 9 के अप्रॉक्स में, यानी कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि आपका 2 पॉइंट समथिंग में एक ही ऑप्शन ये है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो बिल्कुल यहाँ से अभी आप देख सकते हैं कि 188 इंटू टू आपका कितना हो जाता है, 188 इंटू टू हो जाता है आपका 376 माइनस 3.14, यानी कि यहाँ से भी आपका आ रहा है 372.9। तो यूनिट डिजिट का आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है, थोड़ा सा आपका टाइम बचा देता है, तो इसलिए आप वो प्रेफर करेंगे। बाकी ऐसे भी आप करेंगे तो इसका आंसर यही आएगा इसका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका बोला है कि एरियाज ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ क्यूबॉइड आर 32 cm स्क्वायर, 24 cm स्क्वायर एंड 48 cm स्क्वायर। ठीक है, तो हमको बताना है कि उस क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। ये होता है हमारा क्यूबॉइड। ठीक, इसमें ये इसका L होता है, ये इसका B होता है और ये इसका H होता है। ठीक है, यही होता है ना। तो आपको बोल रहा है कि तीनों फेसेस का एरिया आपका दे रखा है 32, 24 और 48, यानी कि क्या आपका L इंटू बी हो गया, L इंटू बी एक बार हो गया, और ये कितना हो गया आपका B इंटू एच हो गया, और ये कितना हो गया आपका L इंटू एच हो गया। ठीक है, और आपको चाहिए क्या, वॉल्यूम चाहिए, यानी कि आपको L इंटू बी इंटू एच चाहिए। तो आप एक बात बताइए, इससे हम लोग L, B और H तो इंडिविजुअली निकालेंगे नहीं, हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा L स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। ठीक है, यही तो होगा हमारा, लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको LBH चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं इसका हमको रूट चाहिए। तो बस हम लोग इसका रूट निकाल देंगे, तीनों का मल्टीप्लाई करके इसका रूट निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ 32 इंटू 24 इंटू 48, इसको हम लोग तोड़ देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4 इंटू 8 32, 24 हो जाएगा हमारा 8 इंटू 3 और 48 हमारा हो जाएगा 3 इंटू 16, यानी कि हमारा कितना होगा 2 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, बस हम लोग इसमें यूनिट डिजिट देख लेंगे, क्योंकि सबका यूनिट डिजिट क्या है, अलग अलग है। तो देखें हम इसमें, तो 8 इंटू टू 6, 6 इंटू 3 8 और 8 इंटू 4 हो जाएगा 2, यानी कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसको मल्टीप्लाई करना चाहे तो ये छोटा सा ही है, ये कितना हो जाएगा आपका 8 इंटू टू 16 और 3 इंटू टू 12, ये भी यहाँ से आ जाएगा 192, यानी कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना ये करना क्या था, आपको दे रखा था एल बी, बी एच और एच एल का वैल्यू, तो आप तीनों को मल्टीप्लाई करते तो आपका क्या आता एल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, लेकिन हमको चाहिए क्या था, हमको वॉल्यूम चाहिए था, यानी कि एल इंटू बी इंटू एच चाहिए था। तो बस हम इसका रूट निकाल देते, ये हमारा आ जाता कितना 192। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आपका दे रखा है कि एक ए बी सी जो है ट्रायंगल, वो सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, ये आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन बेसिकली हो गया। तो और आपका दे रखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो है वो आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एरिया ट्रायंगल डी एफ जो है आपका 49 cm स्क्वायर है, और एल्टीट्यूड ट्रायंगल ए बी सी का है 5 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि डी ई एफ का एल्टीट्यूड क्या होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत कर चुके हैं, इसलिए इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, 5 सेकंड में सॉल्व होना चाहिए आपका। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, हो गया होगा अभी तक। देखिए आपका ए बी सी सिमिलर है किससे, डी ई एफ के, यानी कि आपका ए बी सी बाई डी ई एफ कितना हो जाएगा 100 का रूट 10 डिवाइडेड बाई डी एफ 49, यानी कि उसका रूट 7। उसके बाद आपका दे क्या रखा है कि ए बी सी का 5 है, यानी कि 10 का वैल्यू कितना हमारा 5 है, तो हमको बताना है कि डी ई एफ का क्या होगा। अगर 10 का वैल्यू 5 है, यानी कि 1 का वैल्यू कितना हो गया 1/2, तो 7 का कितना हो जाएगा आपका 7/2, यानी कि 3.5 आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा समझाने की तो जरूरत है नहीं इसमें, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5th नंबर क्वेश्चन कि द वॉल्यूम ऑफ अ मेटालिक सिलेंड्रिकल पाइप इज 7480 cm क्यूब। ठीक है, इफ़ इट्स लेंथ इज 1.4 मीटर, एक्सटर्नल रेडियस आपका दे रखा है 9 सेंटीमीटर, तो आपको बताना है कि इसका थिकनेस क्या है। ठीक है, आपको सिलेंड्रिकल पाइप का वॉल्यूम दे रखा है, उसका लेंथ यानी कि लंबाई दे रखा है, एक्सटर्नल रेडियस दे रखा है आपको, तो आपको बताना है कि थिकनेस क्या होगा इसका। देखिए आपका ये दे रखा है, मान लीजिए कि ये पाइप का एक ये सामने वाला है, ऐसे आपका पाइप होगा ये, तो ये वाला पोर्शन आपका दे रखा है ये ऐसे,
आपका एक्सटर्नल रेडियस है 9 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए कि आपका इंटरनल छोटा सा होगा। तो आपको बताना है कि यही वाला जो है ये कितना है थिकनेस इसका, ठीक है, यानी कि कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कितना होगा ये आपको बताना है। तो बस इसमें आप फॉर्मूला लगा देंगे। आपका सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/7 इंटू आर स्क्वायर की जगह आप क्या करेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि बीच में आपका क्या है, ये हॉलो पोर्शन है। तो बस इसमें कैपिटल आर स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 81 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू हाइट कितना आपका, ये 1.4 मीटर है, ठीक है। आप मेंसुरेशन चैप्टर में यूनिट का याद रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे इसका। अगर यहाँ पे आपका सीएम में दे रखा है तो इसको सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 140 इज इक्वल टू कितना है आपका 7480, ठीक। इसको कटम कुट कीजिए, ये जाएगा 7 से आपका कितने बार में 20 टाइम्स, 0 से ये आपका 0 चला जाएगा, 22 से इसको काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, ये जाएगा आपका 3 और 4, यानी कि 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 17 बार में। तो यहाँ से आपका आर स्क्वायर कितना हो गया, आर स्क्वायर आपका हो गया 81 माइनस 17 यानी कि 64। आपका रेडियस आ गया 8 सेंटीमीटर। एक बात बताइए, आपका स्मॉल आर दे रखा है 8, कैपिटल आर दे रखा है 9, आपको बताना है कि थिकनेस क्या होगा। तो थिकनेस क्या होगा आपका कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 8, यानी कि आपका 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया नहीं इसमें क्या किया हम लोग, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में भी किए थे। ऐसा आपका पाइप दे रखा है, दो इसका हो जाएगा, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर। कैपिटल आर आपका 9 दे रखा है, हम लोग को स्मॉल आर निकालना है, जो कि हम लोग कितना निकालिए 8 सेंटीमीटर। तो बस इसका थिकनेस क्या हो जाएगा आपका, थिकनेस हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कि एक सेक्टर को हम लोग कट डाउन कर रहे हैं सर्कल का, जिसका डायमीटर है आपका 42 मीटर, यानी कि एक सर्कल से एक सेक्टर कट डाउन कर रहे हैं और उस सर्कल का डायमीटर है आपका 42 सेंटीमीटर। आपको एंगल ऑफ सेक्टर दे रखा है 150 डिग्री, तो आपको बताना है कि एरिया क्या होगा इस सेक्टर का। ऐसा हम लोग ज्योमेट्री में क्वेश्चन किए थे, तो इसलिए इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। सेम ऐसा ही क्वेश्चन था वो, हो सकता है उसमें एंगल और रेडियस अलग रहा होगा, लेकिन सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। चलिए हो गया, तो इतने टाइम में हो जाना चाहिए था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका डायमीटर 42 दिया है, तो इसलिए इसमें चकमा नहीं खाना है, आपको रेडियस इसमें पुट करना होगा। और इसका हम लोग किए क्या थे कि एंगल ऑफ सेक्टर यानी कि 150 डिग्री डिवाइडेड बाई टोटल एंगल इन द सर्कल। टोटल एंगल कितना होता है 360, यानी कि डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई की जगह पे हमको कितना लेने के लिए बोला है 22/7 इंटू रेडियस हमारा कितना है 21 इंटू 21। बस इसको काटेंगे हम लोग, इसको काटेंगे 30 से तो ये जाएगा 5 बार में, ये जाएगा कितने बार में 12 बार में, ठीक। इसके बाद 7 से ये जाएगा 3 बार में, ये जाएगा 4 बार में, 4 से ये जाएगा 2 बार में और ये जाएगा 11 बार में, यानी कि हमारा कितना आ रहा है 5 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2। देखिए आप लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम एक दिमाग लगा सकते हैं, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि डेसिमल में जाना है, तो नीचे हम लोग सिंपली 10 बना देंगे, तो एक पॉइंट हम लोग चढ़ा देंगे ऊपर में। इसके बाद हम लोग देखें इसमें, तो यूनिट डिजिट का हम लोग इसमें लोचा लगा सकते हैं। 5 इंटू 1 5 इंटू 1 5 इंटू 5 5 हो जाएगा, यानी कि लास्ट में हमारा 0.5 आने वाला है। तो 0.5 हमारा एक ही ऑप्शन में, वो कौन सा है हमारा 577.5। अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप इसमें दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप यहीं से कर लीजिए 21 इंटू 5 आपका कितना होता है 105 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका कितना हो जाएगा 105 इंटू 11 5511 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका कितना हो जाएगा 577.5, यानी कि यहाँ से भी हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप थोड़ा यूनिट डिजिट लगाएंगे तो फिर से वही बात आपका है कि थोड़ा सा टाइम कम हो जाता है, ठीक। बाकी ये तो आपको याद ही होगा कि इसको कैसे किए थे हम लोग। चलिए आगे बढ़े हम लोग। 7th क्वेश्चन आपके सामने है कि कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो है सिलेंडर का वो 264 सेंटीमीटर स्क्वायर और 924 cm क्यूब है, यानी कि आपका कर्व सरफेस एरिया है 264 और वॉल्यूम है आपका 924। तो आपको बताना है कि रेशियो उसके रेडियस का और हाइट का, ठीक। रेशियो बताना है आपको रेडियस और हाइट का। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास है नहीं आपका।
देखिए हम लोग इसको, तो देखिए आपका सिलेंडर है, तो सिलेंडर का आपका वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और इसका आपका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया का मैंने आपको बताया था कि पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, और टोटल सरफेस एरिया आपका होता है कि एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो आपका जो सिलेंडर होता है उसका बेस क्या होता है, सर्कुलर होता है, यानी कि उसका एरिया क्या, सॉरी पेरीमीटर क्या हो जाता है 2 पाई आर इंटू उसका हाइट क्या हो जाएगा एच। और ये आपका कितना दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है आपका 924 और हाइट दे रखा है आपका 264। बस इसको काटिए आप, पाई से आपका पाई चला जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं। आर स्क्वायर एच में से आपका आर एच से आर एच चला जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा 132। अगर 132 को आप 924 के पास अगर ले जाना चाहें तो आपका कितना हो रहा है, आपको भी पता है कि अगर 2 को 4 बनाना है तो या तो 2 नहीं तो 7, और हम लोग देख सकते हैं कि 132 को अगर 7 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कहीं ना कहीं 900 के पास जा रहा है, यानी कि ये आपका 7 हो जाएगा। यहाँ से आपका आर कितना आ गया, आर 7 आ गया। बस हम लोग अगर आर को इसमें पुट करें तो ये आपका कैसे हो जाएगा, हम लोग का ये ज़्यादा इजी है, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू आर की जगह पे 7 इंटू एच कितना है हमारा 264। 7 से हमारा 7 चला जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 132, 22 से काटेंगे इसको तो ये कितने बार में जाएगा, ये आपका 6 बार में जाएगा, यानी कि आपका हाइट कितना आ गया 6 आ गया। बस तो हमारा तो हो तो गया ये, हमको रेडियस कितना है 7 मिल गया है, हाइट कितना मिल गया है 6 मिल गया है, तो R/H हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7/6, यानी कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यही तो बताना था ना कि रेडियस और हाइट का रेशियो क्या होगा, आपको ये आपको आंसर बताना था। तो रेडियस हमारा 7 है, हाइट हमारा 6 है, इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 7/6 का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि the radii of two circular faces of frustum of a cone of height 21 centimeter are 3 centimeter and 2 centimeter respectively. What is the volume of frustum of the cone in centimeter cube? ठीक है, आपका फ्रस्टम है, उसमें 2 सर्कुलर फेस का जो आपका दे रखा है, हाइट है आपका 21 सेंटीमीटर, ठीक है, और रेडियस दोनों का कितना है 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है, फ्रस्टम का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा एक लाइन में। ठीक, अगर फ्रस्टम का वॉल्यूम याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो अभी देख लीजिएगा, क्योंकि सिंपल सा इसमें फॉर्मूला लगाना है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। और कल का जो शुरुआत का एक नोट्स था तो उसमें फ्रस्टम का वॉल्यूम का फॉर्मूला दिया हुआ होता, तो ये याद होना चाहिए आपको फ्रस्टम का वॉल्यूम, क्योंकि इससे 3-4 क्वेश्चन आ गया था। तो देखिए आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है कि 1/3 पाई इंटू एच इंटू कैपिटल, यानी कि दो रेडियस दे रखा है ना आपका, तो मान लीजिए कि एक को कैपिटल आर मान लीजिए, तो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ठीक है, यही आपका फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग याद कर लेंगे, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए आप ये याद रखेंगे। तो बस इसको पुट करेंगे तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू हाइट हमको कितना दे रखा है, हाइट 21 सेंटीमीटर, यानी कि 21 इंटू रेडियस का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर 4 प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर 6, आपका 7 इंटू 3 21 चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 22 इंटू 9 प्लस 4 13 प्लस 6 19। तो आप एक बात बताइए, यहाँ पे आपका क्या है 9 इंटू 2, यानी कि हमारा यूनिट डिजिट 8 होने जा रहा है, और 8 हमारे एक जगह ही है कि कौन सा 418, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपका मल्टीप्लाई करने का मन हो तो करते रहिए बैठ के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए इसका मल्टीप्लिकेशन भी बहुत इजी होगा। 22 इंटू 19 की जगह पे आप क्या करेंगे 22 इंटू 20 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 440 माइनस 20, इसमें करेंगे तो ये आपका कितना, सॉरी 22 हो जाएगा, यानी कि ये भी आपका 418, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग, इसका ये फॉर्मूला आप अपने मन में बिठा लीजिए, खैर आगे आएगा ये इसका फॉर्मूला। तो अगला क्वेश्चन आपके देखा है कि द रेडियाई ऑफ 2 सर्कुलर फेसेस ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन आर 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, हाइट दे रखा आपका 21 सेंटीमीटर। सेम वही क्वेश्चन है, बस रेडियस का आपका वैल्यू चेंज कर दिया एक, तो आपको इसका वॉल्यूम क्या होगा बताना है। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, 2 सेकंड पे सॉल्व होना चाहिए।
हो गया क्या? देखिए वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई 22/7 इंटू हाइट कितना है हमारा, हाइट है 21 सेंटीमीटर यानी कि 21 इंटू रेडियस स्क्वायर 25 प्लस इसका स्क्वायर 14 प्लस दिस इंटू दिस 20, 21 से 21 चला गया, ये हर बार नहीं देख लेंगे आप, देखेंगे कि हाइट कितना है, हर बार कटेगा नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 22 इंटू 25 प्लस 20 45 प्लस 6 51 यानी कि 61। आपका लास्ट में कितना 2 आना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होगा ये, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 11 इंटू 122, ये आपका कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 सॉरी 2 4 3 1 यानी कि 1342 आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? इसमें कुछ खास तो था नहीं, आपका बस ये फॉर्मूला लगाते आपका हो जाता। अच्छा 11 से मल्टीप्लिकेशन का सब लोग जानते हैं ना कि कैसे होता है, जो नहीं जानते वो एक बार देख लीजिए कि मान लीजिए आपका कोई नंबर है 7894, ठीक है, इसको आप 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको कैसे करते हैं, आप यूनिट डिजिट जो है उसको सिंपली लिख लेंगे, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड का सम करेंगे तो कितना होगा 9 और 4 13 यानी कि 3, कैरी बचा आपका 1, फिर आप इन दोनों का सम करेंगे कितना होगा 9 और 8 17 प्लस आपका कैरी आया था 1 यानी कि 18, उसका हो जाएगा आपका कैरी 1, फिर इन दोनों का आप ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8 और 7 15 यानी कि आपका कैरी बचा था 1 तो 16 और बचा कितना आपका 1, तो लास्ट में आपका 7 है और 1 यानी कि यहाँ पे आपका इसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपका प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, आप पहले वाले को लिखेंगे, उसका दो दो को आप ऐड करते जाएंगे और लिखते जाएंगे, ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन आपके सामने है कि द रेडियाई ऑफ टू फेसेस ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर आर 5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। फिर से आपका वही क्वेश्चन है, आपका हाइट दे रखा है, 2 रेडियस दे रखा है, आपको वॉल्यूम बताना है। सुपर इजी क्वेश्चन, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। चलिए हो गया होगा अभी तक। वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू हाइट हमारा कितना है 14, इसलिए यहाँ पे आपका टोटल नहीं कटेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। इसका स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 इंटू 2 10, ठीक, 7 से ये जाएगा 2 बार में यानी कि आपका कितना हो जाएगा 22/3 इंटू 2 इंटू कितना 25 प्लस 4 29 प्लस 10 39, आपका ये कितने बार में जाएगा 13 बार में जाएगा। और यहाँ पे देखिए तो सबका यूनिट डिजिट क्या है आपका अलग अलग आ रहा है, जीरो तो आना नहीं है, तो ये आपका कितना 22 इंटू 2 इंटू 13 यानी कि 3 इंटू 2 6 और 6 इंटू 2 2 यानी कि लास्ट में आपका 2 आना चाहिए, आपका 572 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, खैर इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं लेकिन ये आपका ईजिली आ जा रहा है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। फिर से आपका वही क्वेश्चन है शायद, हाँ नहीं ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है आपका, लेकिन ये क्वेश्चन भी हम लोग पिछले सेशन में किए थे तो इसलिए इसको भी समझाने का ज़रूरत है नहीं। आपका बोल क्या रहा है कि एक स्फीयर है, उसका रेडियस आपका 4 सेंटीमीटर, उसको हम लोग मेल्ट किए और बड़े वाले स्फीयर से छोटा छोटा बहुत सारा हम लोग बॉल बनाए हैं और वो बॉल का स्फीयर कितना है आपका 2 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि ऐसा कितना बॉल हम लोग बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या बोला था आपको कि आप जो बड़ा वाला वॉल्यूम है और जो छोटा वाला वॉल्यूम है इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, जो भी बचेगा आपका उतना ही आपका होगा। ठीक है, हो गया क्या? चलिए तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग 4 इंटू 4 इंटू 4, बस आप देखिए कि रेडियस होना चाहिए, डायमीटर नहीं होना चाहिए। और नीचे में आपका क्या होगा, इसका रेडियस आपका 2 सेंटीमीटर यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 4 से तो आपका 4 चला जाएगा, एक 4 चला जाएगा और 2 से यहाँ पे ये 2 चला जाएगा यानी कि आपका कितना हुआ 4 इंटू 2 आपका 8, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पिछले सेशन में हमारा ये अच्छे से हो गया था। खैर ऐसा क्वेश्चन और आएगा आपका। अगला क्वेश्चन है ये आपका, ये भी आपका बहुत रिपीट हुआ था पिछले बार कि 6 क्यूब है आपका, ईच ऑफ एज 2 सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड, यानी कि आपका एक क्यूब है जिसका एज है आपका 2 सेंटीमीटर का, ऐसा 6 क्यूब को हम लोग मिलाए और एक जगह चिपका दिए। ठीक, तो आपको बताना है कि व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। आप ऑब्वियस सी बात है, आपका मान लीजिए कि ये क्यूब है आपका,
ठीक है, ये ऐसा क्यूब है, आपको ऐसा 6 क्यूब को लेकर के चिपकाया जा रहा है। समझ लीजिए कि ये क्यूब ही है, ऐसा ऐसा 6 क्यूब आप चिपकाते जा रहे हैं। ठीक, तो इससे क्या बनेगा, आपका एक क्यूबॉइड बनेगा। तो आपको बताना है कि इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होगा। तो आपका क्यूबॉइड में होता क्या है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है। आप एक बात बताइए, इसका हाइट तो अभी भी कितना है 2 सेंटीमीटर, इसका ब्रेथ अभी भी कितना है 2 सेंटीमीटर, बस चेंज क्या हुआ है, इसका हाइट चेंज हुआ है। आपका एज अगर 2 सेंटीमीटर था, 6 को आप मिलाए हैं, अगर इसका 2, इसका 2, इसका 2, ऐसा 6 मिला रहे हैं, यानी कि इसका आपका लेंथ क्या होगा, लेंथ हो गया आपका 12, ब्रेथ कितना है आपका 2, हाइट कितना है 2। बस इसका हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपका क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपका होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 2 इंटू एल बी कितना होगा 24 प्लस एल एच कितना होगा आपका 24 प्लस बी एच आपका हो जाएगा 4, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 24 प्लस 24, 48 प्लस 2 52, यानी कि आपका 104, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई यूनिट डिजिट वाला नहीं लगाएगा क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक, चलिए ये समझ में आ गया ना कैसे कि हम लोग 6 क्यूब आपका उसको चिपका रहे हैं और सबका जो लेंथ है, मतलब कि एज जो है वो आपका 2 सेंटीमीटर था। तो इसलिए आपका हाइट और ब्रेथ तो चेंज नहीं होगा, लेकिन आपका जो लेंथ था वो सबको मिला करके कितना हो जाएगा 6 है इंटू 2, यानी कि 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो अगला क्वेश्चन भी आपका सेम वैसा ही है। आपका 5 क्यूब है, सबका लेंथ कितना है एज का 3 सेंटीमीटर, 5 क्यूब 3 सेंटीमीटर, सबको चिपका दिए। तो आपको जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है उसका सरफेस एरिया बताना है। जिनको समझ में आ गया है वो जल्दी से सॉल्व कीजिए, और जिनको नहीं आया है वो इसमें देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। हो गया होगा अभी तक। देखिए आपका 5 क्यूब चिपका रहे हैं, सबका एज लेंथ है 3 सेंटीमीटर, यानी कि आपका लेंथ कितना हो जाएगा 5 इंटू 3, यानी कि 15, और ब्रेथ तो आपका वही रहेगा 3, और हाइट वही रहेगा आपका 3। आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है। टी एस आपका कितना हो जाएगा 2 इंटू एल बी कितना होगा 5 इंटू 3 45 प्लस 45 प्लस 3 इंटू 3 9, यानी कि आपका हो जाएगा 2 इंटू 45 प्लस 45 90 प्लस 9 99, यानी कि आपका हो जाएगा 198, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। तो आगे बढ़े हम लोग। तो आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है कि एक स्पीयर है, उसका रेडियस है आपका 6 सेंटीमीटर, इसको मेल्ट करके बहुत सारे स्पीयर बना रहे हैं 2 सेंटीमीटर का। तो आपको बताना है कि टोटल हम लोग कितने स्पीयर बना सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन के लिए तो आपको पेन उठाने का ज़रूरत भी नहीं है, आप मुंह पे बना सकते हैं। सिंपल सी बात है, 6 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर में हम लोग इसको कन्वर्ट करें, देख लिए कि हाँ रेडियस ये दोनों, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 से ये जाएगा 3 टाइम्स, ये भी जाएगा 3 टाइम्स, ये भी जाएगा 3 टाइम्स, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 आपका कितना हो जाएगा 27, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, इसमें कुछ खास तो था नहीं। तो यहीं पे आपका ये आज का सेशन ख़त्म होता है, और ये आपका CGL 18 का पूरा क्वेश्चन था मेंसुरेशन का। तो आप इससे खुद एनालाइज कर सकते हैं कि आपका CGL का क्या लेवल है मेंसुरेशन में। ठीक है, तो इसके लिए बेफिक्र रहिए। आप बस ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप इनको अच्छे से एक बार देख लीजिए, क्योंकि इसी पैटर्न पे आने जा रहा है। कल हम लोग CHSL के क्वेश्चंस करेंगे, और इसको प्रैक्टिस कीजिए। जो आपका कल का जो हुआ था यानी कि CGL 19 का, आज हो गया आपका CGL 18 का, दोनों को आप प्रैक्टिस करें, कल CHSL के लिए तैयार रहें। और आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, क्योंकि पहला जो 3 क्वेश्चन था आप उनको थोड़ा अच्छे से एक बार फिर से करेंगे, क्योंकि स्पेशली फर्स्ट क्वेश्चन उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना था, और आप उसमें डेटा पे नहीं जाएंगे। ठीक, कहीं कहीं आपको डेटा अवॉइड करना ज़्यादा बेटर होता है। और एक जो आपका यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट है, आप इस पर भी थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे, क्योंकि इस सबका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बच जाता है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ आपका क्या स्कोर हुआ, क्योंकि इजी क्वेश्चन था और सब कुछ किया हुआ था, तो इसलिए स्कोर बताना बनता है इसमें कि आपका स्कोर क्या हुआ। तो सब लोग स्कोर ज़रूर बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।